हेलो एवरीवन, मेरा नाम है खुशबू अग्रवाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल यूपीएससी मैथ्स में, जहाँ पर हम यूपीएससी मेंस के लिए ऑप्शनल मैथ्स को कवर करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपनी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज़ में। पार्ट 5 में हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को समझा था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को समझा था और इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकालने का मेथड 1 एक मेथड समझा था पिछले वीडियो में हमने, दैट इज़ इंस्पेक्शन मेथड। अब आगे देखते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकालने के और क्या मेथड्स होते हैं। तो नोट डाउन कीजिए। मेथड 2, मेथड 1 कौन सा था? बाय इंस्पेक्शन। वो हमने पार्ट 5 में समझ लिया, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो ज़रूर देखना, उसके बाद इस पर आना। मेथड 2 क्या कहता है? इफ़ m dx प्लस n dy is equal to 0 is homogeneous and mx plus ny is not equal to 0, then 1 upon mx plus ny is an इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मतलब ये क्या कहता है कि अगर आपके पास क्या है, आपको जो इक्वेशन गिवन है वो क्या है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। अगर वो होमोजीनियस है मतलब पढ़ा था हमने होमोजीनियस इक्वेशन किसे कहते हैं। तो अगर वो होमोजीनियस है और एम एक्स प्लस एन वाई इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, तो हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई, ठीक है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज़ कब करेंगे? जब हमारी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट नहीं होगी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमारा ये आया 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई, अगर हम इसका अपनी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो इक्वेशन है गिवन वो क्या बन जाएगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। फिर उसके बाद उसको नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है हमारा इंटीग्रेशन पी डी एक्स, वो एम डी एक्स वाला, उससे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये याद रखना है, अगर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 दे रखा है और एम एक्स प्लस एन वाई इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई। जैसे इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन लेते हैं इसका एक। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दे रखी है आपको, इसको सॉल्व करना है। तो पहले ये चेक करते हैं कि ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, ये होमोजीनियस इक्वेशन है, तो आप चाहो तो इसे होमोजीनियस वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये आता है कि फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड सॉल्व इट, तो फिर आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बना के ही इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब m की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर वाई, और n की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो यहाँ से अगर आप डेल m अपॉन डेल वाई कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ से डेल n अपॉन डेल x कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, माइनस 3x स्क्वायर। तो क्लियरली आपका जो डेल m अपॉन डेल वाई है इज नॉट इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। इट मीन्स इट इज नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अगर ये एग्जैक्ट नहीं है तो उसको एग्जैक्ट बनाएंगे, तो उसके लिए हम पहले क्या चेक करते हैं, एम एक्स प्लस एन वाई की वैल्यू क्या होगी। एम एक्स प्लस एन वाई निकालो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, ये एम हो गया, इसमें मल्टीप्लाई करना है एक्स का, प्लस एन क्या है आपका, माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, क्या है, माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू वाई। इसको सॉल्व करके देखो, इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, तो अब ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई का एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो गया, एक्स क्यूब वाई
प्लस माइनस क्या हो गए, माइनस हो गए, और ये हो जाएगा एक्स क्यूब वाई, और ये बाहर माइनस है तो अंदर भी माइनस हो जाएगा, माइनस वाई की पावर 4। तो ये आपका आ गया माइनस वाई की पावर 4, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। इट मीन्स हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, 1/mx प्लस एन वाई, यानी कि 1/-वाई की पावर 4, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब बस सॉल्व करना है उसको, तो जो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर का गिवन इक्वेशन में। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशन बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, अब आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या, वो पहले इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन क्या दे रखी थी, एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, -1/y की पावर 4। तो मल्टीप्लाई कर दो, तो -1/y की पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 1/y की पावर 4 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई इज इक्वल टू 0। अब इसे और सॉल्व करोगे तो देखो, एक वाई से एक वाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ आपका बचेगा -x² डी एक्स, है ना, और इधर क्या बचेगा, प्लस x³ की पावर 4 प्लस 1/y डी वाई इज इक्वल टू 0। अब चेक करते हैं ये इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट इक्वेशन बनी है या नहीं। तो अब हमारी m की वैल्यू क्या आएगी, -x² और n की वैल्यू क्या है, x³ की पावर 4 प्लस 1/y। तो अब निकालो डेल m अपॉन डेल वाई। डेल m अपॉन डेल वाई करोगे तो -x² तो कांस्टेंट है, 1/y³ का अगर आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, y की पावर -3, y की पावर -3 हो जाएगा। फिर उसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, -3 आगे आ जाएगा, अपॉन y की पावर ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि ये हो गया 3x² अपॉन y की पावर 4। और यहाँ से अगर आप डेल n अपॉन डेल x की वैल्यू निकालोगे तो 1/y की पावर 4 तो कांस्टेंट है, x³ का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, 3x² प्लस 1/y कांस्टेंट है, इसका 0 हो गया। यानी कि आपका डेल n अपॉन डेल x की वैल्यू क्या आ गई, 3x² अपॉन y की पावर 4। अब क्लियरली आपका दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है कि डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x, दोनों इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या हो गया कि अब ये जो इक्वेशन है ये हमारी क्या बन चुकी है, एग्जैक्ट इक्वेशन बन चुकी है। तो एग्जैक्ट इक्वेशन बन गई, तो अब इसे वही फॉर्मूले से सॉल्व करना है। एग्जैक्ट इक्वेशन को सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या था, mdx प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। वैल्यू पुट करो, m की वैल्यू क्या है हमारे पास, -x² अपॉन y³। तो ये हो गया -x² अपॉन y³ dx प्लस इंटीग्रेशन n की वो टर्म्स जिसमें x ना आ रहा हो, तो वो कौन सी हो जाएगी, केवल 1/y। ये हो गया 1/y dy इज इक्वल टू c। अब इसे सॉल्व कर दो, यहाँ पर आपका -1/y³ तो कांस्टेंट हो गया, x² का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, x³ अपॉन 3 प्लस
1/y का क्या होगा, log y इज इक्वल टू, चाहो तो इसे log c ले लो वरना c भी ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक भी सही है। तो अब ये क्या हो जाएगा आपका, -x³/3y³ प्लस log y इज इक्वल टू c। ये हमारा क्या हो गया, आंसर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। समझ में आया, क्लियर हुआ। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी का। क्वेश्चन है x² y - 2xy² dx माइनस x³ - 3x² y dy इज इक्वल टू 0। इसको देखते हैं हम। इसमें हमारी m की वैल्यू क्या है, x² y - 2xy² और n की वैल्यू क्या है, -x³ - 3x² y। तो पहले चेक करते हैं ये एग्जैक्ट है या नहीं। तो del m अपॉन del y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x² कॉन्स्टेंट है, y का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, -2xy² का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 2y। तो ये हो जाएगा क्या, x² - 4xy। ऐसे del n अपॉन del x निकालते हैं तो ये हो जाएगा -3x² प्लस 3y तो कांस्टेंट है और x² का हो जाएगा क्या, 2x। तो ये हो जाएगा del n अपॉन del x इज इक्वल टू -3x² प्लस 6xy। तो क्लियरली हमारा जो इसमें del m अपॉन del y है वो इक्वल नहीं है del n अपॉन del x के। तो इसका मतलब इट इज नॉट एग्जैक्ट इक्वेशन। तो अब चेक करते हैं mx प्लस ny की वैल्यू क्या आती है। mx प्लस ny क्या आएगा, m की वैल्यू है x² y माइनस 2xy² x प्लस n क्या है, -x³ - 3x² y इंटू इसमें मल्टीप्लाई करना है y का। अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x³ y माइनस 2x² y², ये माइनस को बाहर ले लेते हैं, ये हो जाएगा x³ y प्लस 3x² y²। तो अब आप इसे सॉल्व करोगे तो x³ y से x³ y कैंसिल हो जाएगा, 3x² y माइनस 2x² y हो गया आपका x² y², जो कि हमारा 0 के इक्वल नहीं है। इट मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, 1 अपॉन, पहले लिख देते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, 1 अपॉन mx प्लस ny। तो ये हो गया 1 अपॉन x² प्लस y²। ठीक है, अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशन बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इक्वेशन क्या गिवन थी हमको, x² y माइनस 2xy² माइनस x³ माइनस 3x² y। इक्वेशन थी x² y माइनस 2xy² dx माइनस x³ माइनस 3x² y dy इज इक्वल टू 0। इसमें मल्टीप्लाई करना है किसका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारा, मैंने गलत लिख दिया है, सॉरी,
इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं 1/x² वाई स्क्वायर है, इसको करेक्ट कर लेना। तो ये हो जाएगा 1/x² वाई स्क्वायर x² वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर dx माइनस 1/x² वाई स्क्वायर x³ माइनस 3x² वाई dy इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 1/y माइनस 2/x dx x² वाई स्क्वायर का मैंने दोनों में अलग अलग डिवाइड लगा दिया, माइनस इसमें लगाओगे तो ये आपका हो जाएगा x/वाई स्क्वायर माइनस 3/y dy इज इक्वल टू 0। अब देखो पहले चेक करते हैं ये एग्जैक्ट है या नहीं। तो 1/y माइनस 2/x, ये m की वैल्यू है और n की वैल्यू क्या है x/वाई स्क्वायर माइनस 3/y। तो निकालो डेल m/del y क्या आएगा, डेल m/del y यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा, निकालो 1/y है, 1/y का इंटीग्रेशन तो log y होता है, 1/y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस 1/y स्क्वायर, और ये माइनस 2/x कॉन्स्टेंट है तो इसका 0 हो गया। फिर डेल n/del x निकालो, ये निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस x का हो गया 1 और ये वैल्यू कांस्टेंट है, तो आपका आ गया ना यहाँ पे क्या आ गया डेल m/del y इज इक्वल टू डेल n/del x। तो अब ये आपकी क्या बन चुकी है, एग्जैक्ट इक्वेशन बन चुकी है। एग्जैक्ट इक्वेशन के लिए फॉर्मूला होता है mdx प्लस टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x dy इज इक्वल टू c। वैल्यू पुट कर दो तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, m की वैल्यू क्या है आपके पास 1/y माइनस 2/x dx प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन एंड नॉट कंटेनिंग x, नॉट कंटेनिंग x तो ये वाली टर्म तो आएगी नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आएगा 3/y dy इज इक्वल टू c। अब बस इसको सॉल्व कर दो तो 1/y तो कांस्टेंट है तो यहाँ हो जाएगा x/y माइनस 2 log x प्लस 3 log y इज इक्वल टू, यहाँ पर कांस्टेंट भी log c ले लेते हैं c की जगह, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या x/y इज इक्वल टू log c प्लस 2 log x माइनस 3 log y, log वाली टर्म मैंने सारी एक तरफ ले ली, x/y इज इक्वल टू log c, इसको क्या लिख सकते हैं log x², 2 को इधर ले गई मैं, माइनस ऐसे ही इसको क्या लिख सकते हैं log y³। तो अब ये हो जाएगा x/y इज इक्वल टू log c प्लस ये हो जाएगा log x²/y³। क्यों, क्योंकि log a माइनस log b बराबर क्या होता है log a/b, और x/y इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं log cx²/y³। क्यों, क्योंकि log a प्लस log b बराबर होता है क्या log ab। तो अब log को उधर लेकर जाएंगे तो ये e की पावर में आएगा, e की पावर x/y इज इक्वल टू cx²/y। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप सबको समझ में आया होगा। तो ये मेथड 2 क्लियर हुआ। मेथड 2 क्या कहता है
कि अगर आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो पहले तो मेथड 1 से ही ट्राई करो इंस्पेक्शन। अगर वो दिमाग में नहीं आ रहा तो mx प्लस एन वाई की वैल्यू फाइंड करके देखो। अगर वो 0 के इक्वल नहीं आ रही है तो 1/mx प्लस एन वाई ही आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूरी है कि जो गिवन इक्वेशन है वो क्या होनी चाहिए, होमोजीनियस होनी चाहिए इसके लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट उसके बाद अगला मेथड देखते हैं, मेथड 3। मेथड 3 क्या कहता है, इफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 is such that m is equal to y f1 xy and n is equal to x f2 xy and mx minus ny is not equal to 0, then 1/mx minus ny is an integrating फैक्टर। मतलब क्या कि अगर आपका जो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो इस तरीके से दे रखी है कि अगर आप m और n की वैल्यू निकालो तो आप उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हो, यानी कि m में से y कॉमन आ जा रहा है और n की पूरी वैल्यू में से x कॉमन आ रहा है और mx माइनस एन वाई की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो इस कंडीशन में 1/mx माइनस एन वाई हमारा क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन है y 1 प्लस 2xy dx प्लस x 1 माइनस 2xy dy इज इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करना है तो देखो ज़रा m की वैल्यू क्या है आपके पास, y 1 प्लस 2xy, या फिर इसको y का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा y प्लस 2x वाई स्क्वायर। ऐसे ही n की वैल्यू क्या है, x 1 माइनस 2xy, इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2x स्क्वायर वाई। तो यहाँ पे निकालो डेल m अपॉन डेल वाई, क्या आएगा, y का हो गया 1 प्लस 2x आपका कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर का करोगे तो ये हो गया 2y, मतलब ये आ गया 1 प्लस 4xy। डेल n अपॉन डेल x निकालो तो ये x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 माइनस 2y आपका कांस्टेंट है, x स्क्वायर का हो गया 2x, यानी कि ये वैल्यू आ गई 1 माइनस 4xy। तो क्लियरली डेल m अपॉन डेल y इज नॉट इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। इट मीन्स द गिवन differential equation is not exact। तो इसको एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा। तो ज़रा आप एक चीज़ ध्यान से देखो इसके अंदर कि आपकी जो m की वैल्यू आ रही है यहाँ पर, ये किसकी फॉर्म में है, y इंटू f1 xy की फॉर्म में है, क्योंकि एक फंक्शन है xy का, उसमें से पूरा पूरा y कॉमन आ रहा है। और जो आपकी n की वैल्यू है वो किसकी फॉर्म में है, x इंटू f2 xy, एक फंक्शन है xy का, उसमें से x कॉमन आ रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या वैल्यू निकालेंगे, mx माइनस एन वाई फाइंड करते हैं, mx माइनस एन वाई। तो m की वैल्यू है आपके पास y प्लस 2x वाई स्क्वायर, इसमें x का मल्टीप्लाई करना है, माइनस n की वैल्यू है x माइनस 2x स्क्वायर वाई, इसमें y का मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या,
एक्स वाई प्लस 2x² y² माइनस एक्स वाई प्लस 2x² y²। अब ये एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, 2x² y² प्लस 2x² y² बराबर क्या आएगा, 4x² y², विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, 1/mx माइनस ny, मतलब 1/4x² y²। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशन बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या गिवन थी, y 1 + 2xy x 1 - 2xy dy, y 1 + 2xy dx प्लस x 1 - 2xy dy इज इक्वल टू 0। इसमें मल्टीप्लाई करना है किसका, इस पूरी इक्वेशन में 1/4x² y² का। तो बस अब इसे सॉल्व करते जाओ, तो ये हो जाएगा क्या, y प्लस 2xy² अपॉन 4x² y² dx प्लस x माइनस 2x² y अपॉन 4x² y² dy इज इक्वल टू 0। तो अब इसका अलग अलग डिवाइड लगा दो, तो ये हो जाएगा क्या, y अपॉन 4x² y² प्लस 2xy² अपॉन 4x² y² dx प्लस x अपॉन 4x² y² माइनस 2x² y अपॉन 4x² y² dy इज इक्वल टू 0। तो बस अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1/4x² y प्लस ये हो जाएगा 1/2x dx प्लस ये हो जाएगा 1/4x y² माइनस 1/2 y dy इज इक्वल टू 0। अब पहले चेक करते हैं ये एग्जैक्ट बनी है या नहीं। तो m बराबर क्या है आपके पास, 1/4x² y प्लस 1/2x, और n बराबर क्या है, 1/4x y² माइनस 1/2y। तो अब चेक करते हैं ये इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। तो del m अपॉन del y निकालेंगे तो क्या आएगा, इसमें 1/4x² तो कांस्टेंट हो गया, 1/y का करोगे तो क्या आएगा, माइनस 1/y² प्लस 1/2x का 0 हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस 1/4x² y²। ऐसे ही इसमें निकालेंगे del n अपॉन del x, तो 1/4y² इसमें कांस्टेंट है, 1/x का करोगे तो माइनस 1/x² माइनस 1/2y का 0 हो गया, तो ये हो जाएगा del n अपॉन del x इज इक्वल टू माइनस 1/4x² y²। तो हो गया ना, del m अपॉन del y इज इक्वल टू del n अपॉन del x। इट मीन्स अब ये इक्वेशन क्या बन चुकी है, एग्जैक्ट इक्वेशन बन चुकी है। तो एग्जैक्ट इक्वेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन mdx प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन n नॉट containing x dx
dy सॉरी इज इक्वल टू c। तो इंटीग्रेशन m की वैल्यू क्या है आपके पास, m की वैल्यू है 1/4x² प्लस 1/2x, 1/4x² प्लस 1/2x dx प्लस इंटीग्रेशन n के अंदर वो वाली टर्म जिसमें x नहीं है, तो क्या है आपके पास -1/2y, -1/2y dy इज इक्वल टू c। तो अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसमें 1/4y तो कांस्टेंट है और 1/x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1/x प्लस 1/2, 1/x का इंटीग्रेशन हो गया log x माइनस 1/2 log y, 1/y का log y इज इक्वल टू c। तो ये हो गया -1/4xy प्लस 1/2 log x माइनस 1/2 log y इज इक्वल टू c। अब इस पूरी इक्वेशन में से 1/2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा -1/2xy प्लस log x माइनस log y इज इक्वल टू c। 2 को वहाँ ले जाओ तो ये आपका हो जाएगा क्या, -1/2xy प्लस log x माइनस log y को log x/y लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2c। ये आपका सॉल्व हो गई इक्वेशन, सॉल्यूशन हो गया ये आंसर। समझ में आया, क्लियर हुआ? सिंपल है, कुछ नहीं है इसके अंदर। अब उसके बाद आगे देखते हैं मेथड 4। मेथड 4 क्या कहता है, अगर 1 2 3 में से कुछ भी काम नहीं कर रहा तब आप क्या चेक करोगे, इफ m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 इज सच दैट 1/n del m अपॉन del y माइनस del n अपॉन del x इज इक्वल टू f ऑफ x और k क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन f ऑफ x dx और e की पावर इंटीग्रेशन k dx। मतलब क्या कि अगर उन सारे मेथड्स में से जो 3 मेथड पड़े उनमें से कोई भी काम नहीं कर रहा तब हम क्या करेंगे, 1/n del m अपॉन del y माइनस del n अपॉन del x की वैल्यू फाइंड करके देखेंगे। और अगर इसका आंसर कोई ऐसा फंक्शन आ रहा है जिसमें केवल x है, मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसमें केवल x आ रहा है y नहीं आ रहा, या तो वो मिल रहा है आपको या फिर कोई नंबर मिल रहा है, ना x मिल रहा है ना y मिल रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है कोई नंबर, तब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर इंटीग्रेशन f ऑफ x dx अगर x का फंक्शन मिल रहा है तो, और कांस्टेंट मिल रहा है तो e की पावर इंटीग्रेशन k dx। ठीक है, आया समझ में? जैसे क्वेश्चन देखते हैं इसका, एक क्वेश्चन है x² प्लस y² प्लस 2x dx प्लस 2y dy इज इक्वल टू 0। तो इसमें m की वैल्यू क्या आएगी, x² प्लस y² प्लस 2x
और n की वैल्यू क्या आएगी 2y। तो निकालो अब डेल m अपॉन डेल y। ये स्टेप हमें हर क्वेश्चन में करके दिखाना पड़ेगा, पहले हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि ये एग्जैक्ट नहीं है, इसीलिए हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड कर रहे हैं। तो डेल एम अपॉन डेल वाई क्या निकल कर आएगा, एक्स स्क्वायर का तो ज़ीरो हो गया, प्लस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, प्लस 2x का भी ज़ीरो हो गया, यानी कि ये आ गया 2y। और डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालोगे तो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा ये तो क्लियरली आपका डेल एम अपॉन डेल वाई इज़ नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन del x. It means it is not exact. ठीक है, तो अब फाइंड करके देखते हैं, क्या फाइंड करके देखते हैं, वैल्यू किसका 1 अपॉन एन डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स का। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एन की वैल्यू क्या है आपके पास 2y, एन की वैल्यू है 2y, डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या थी 2y थी, माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू 0। तो ये आपका क्या आ गया 1, कांस्टेंट आ रहा है। इट मीन्स आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया e की पावर इंटीग्रेशन k dx, यानी कि e की पावर इंटीग्रेशन 1 dx, इट मीन्स e की पावर x। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे गिवन इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशन बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो हमको इक्वेशन क्या गिवन थी, इक्वेशन गिवन थी हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x dx प्लस 2y dy इज इक्वल टू 0। इसमें e की पावर x का मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ भी कर दिया और यहाँ भी कर दिया। अब ज़रा चेक करो कि ये एग्जैक्ट बना या नहीं, वो आप चेक कर लोगे। अब इतने क्वेश्चंस में किया, ये तो प्रैक्टिस हो गया होगा, मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रही हूँ। एग्जैक्ट बन जाता है तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन एन नॉट कंटेनिंग एक्स डी वाई इज इक्वल टू सी। तो इंटीग्रेशन m की वैल्यू क्या है e की पावर x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x dx प्लस n के अंदर तो कोई ऐसी टर्म है ही नहीं जिसके अंदर x ना हो, तो ये 0 हो गया, इज इक्वल टू c। अब इसको सॉल्व करना है तो करते हैं। तो ये तो मल्टीप्लाई वाले रूल से होगा, मल्टीप्लाई वाले रूल से करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x ई की पावर x माइनस इंटीग्रेशन ई की पावर x, ये हो जाएगा 2x प्लस 2 dx इज इक्वल टू c। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x ई की पावर x माइनस 2 इंटीग्रेशन x ई की पावर x dx प्लस माइनस ही रहेगा 2 इंटीग्रेशन ई की पावर x dx इज इक्वल टू c। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x ई की पावर x माइनस 2, इसको भी मल्टीप्लाई वाले रूल से करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ई की पावर x माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, 1 इंटू ई की पावर x dx माइनस 2, ये ई की पावर x हो गया बराबर c। अब आगे इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो यही रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x ई की पावर x माइनस 2 ई की पावर x
ये हो जाएगा +2e⁻x -2e⁻x इज इक्वल टू c। तो आपका बचा क्या, ये क्या हो जाएगा फिर, x² + y² + 2x e⁻x -2। इसको फिर वही मल्टीप्लाई वाले रूल से करना पड़ेगा, x e⁻x माइनस इंटीग्रेशन 1 e⁻x, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, dx -2 e⁻x इज इक्वल टू c। x² + y² + 2x e⁻x -2x e⁻x प्लस 2 e⁻x -2 e⁻x बराबर c। तो ये बचेगा आपके पास x² + y² + 2x e⁻x -2x e⁻x बराबर c। ये हमारा आंसर हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का। आई होप क्लियर हो गया होगा, ये मेथड समझ में आया। उसके बाद हमारा लास्ट मेथड है मेथड 5, उसको और समझते हैं। मेथड, अगर उन चारों मेथड में से कोई भी काम नहीं करता है फिर हम मेथड 5 को ट्राई करेंगे। मेथड 5 कहता है इफ़ mdx + ndy is equal to 0 such that 1/m del n/del x minus del m/del y is equal to f of y और k। यहाँ पर k क्या है, कांस्टेंट। देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या होता है, e⁻इंटीग्रेशन f of y dy और e⁻इंटीग्रेशन k dy। मेथड 4 की तरह ही है, बस मेथड 4 में हम किसकी वैल्यू निकालते थे, मेथड 4 में निकालते थे 1/n del m/del y माइनस del n/del x, ये कैलकुलेट करके देखते थे। अगर ये हमारा x का फंक्शन नहीं आ रहा है तो हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, 1/m del n/del x माइनस del m/del y की। और अगर ये हमारा y का फंक्शन आ जाता है या कांस्टेंट आ जाता है तब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर या तो ये होगा या ये होगा। ठीक है, इसको भी एक क्वेश्चन से ही समझते हैं। क्वेश्चन है, टू एक्स y⁴ e⁻y प्लस 2x y³ प्लस y dx प्लस x² y⁴ e⁻y माइनस x² y² माइनस 3x dy इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले खुद ट्राई करना वीडियो को पॉज करके, नहीं आता है समझ में तब पूछ देखना इसको। तो यहाँ पर m बराबर क्या है आपके पास, 2x तो यहाँ पर m बराबर क्या है आपके पास, 2x
वाई की पावर 4 ई की पावर वाई प्लस 2x वाई क्यूब प्लस वाई, और n की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर वाई की पावर 4 ई की पावर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3x। डेल एम अपॉन डेल वाई डेल एन अपॉन डेल एक्स वो एग्जैक्ट प्रूफ नहीं है, ये इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, ये प्रूफ आप खुद करना। मैं डायरेक्ट इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर रही हूँ, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए पहले मुझे क्या चाहिए, डेल एम अपॉन डेल वाई चाहिए। डेल एम अपॉन डेल वाई क्या आ जाएगा, 2x तो कांस्टेंट है, y की पावर 4 ई की पावर y का मल्टीप्लाई वाले मेथड से करेंगे तो ये हो जाएगा 4y क्यूब ई की पावर y प्लस y की पावर 4 ई की पावर y प्लस 2x कांस्टेंट है, y क्यूब का करोगे तो क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर प्लस 1, यानी कि ये हो जाएगा 8x y क्यूब ई की पावर y प्लस 2x y की पावर 4 ई की पावर y प्लस 6x y स्क्वायर प्लस 1। ये डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू आ गई। अब डेल एन अपॉन डेल एक्स भी निकाल लेते हैं। डेल एन अपॉन डेल एक्स कहाँ से निकलेगा, ये इससे निकलेगा, तो इसमें ई की पावर y और y की पावर 4 ये तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है 2x माइनस 3, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास क्या 2x वाई की पावर 4 ई की पावर y माइनस 2x वाई स्क्वायर माइनस 3। अब क्या क्या चाहिए, क्या होता है हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू 1 अपॉन एन, m था इसके अंदर, तो 1 अपॉन m डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई फाइंड करते हैं। तो 1 अपॉन m क्या है आपके पास, पहले m की वैल्यू लिख देती हूँ मैं, क्या है m 2x वाई की पावर 4 ई की पावर y प्लस 2x वाई क्यूब प्लस y, तो ये हो जाएगा 2x वाई की पावर 4 ई की पावर y प्लस 2x वाई क्यूब प्लस y, ठीक है। डेल एन अपॉन डेल एक्स क्या है 2x वाई की पावर 4 ई की पावर y माइनस 2x वाई स्क्वायर माइनस 3 माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई क्या है 8x वाई क्यूब ई की पावर y प्लस 2x वाई की पावर 4 ई की पावर y प्लस 6x वाई स्क्वायर प्लस 1। अब इसको सॉल्व करना है तो देखते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2x वाई की पावर 4 ई की पावर y, पहले इसको ब्रैकेट को खोल लेते हैं, 2x वाई की पावर 4 ई की पावर y माइनस 2x वाई स्क्वायर माइनस 3 माइनस 8x वाई क्यूब ई की पावर y माइनस 2x वाई की पावर 4 ई की पावर y माइनस 6x वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x वाई की पावर 4 ई की पावर y प्लस 2x वाई क्यूब प्लस y। अब इसके अंदर देखो 2x वाई की पावर 4 ई की पावर y से ये कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बचेगा बच रहा है आपका माइनस 8x वाई क्यूब ई की पावर y, ये मैंने पहले लिख लिया है, 2x वाई स्क्वायर माइनस 6x वाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस 8x वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 अपॉन 2x
वाई की पावर 4 ई की पावर वाई प्लस 2x वाई क्यूब प्लस वाई। अब ये ऊपर से मैं 8 माइनस का 4 कॉमन ले लेती हूँ, तो बचेगा आपका क्या, 2x वाई क्यूब ई की पावर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर माइनस माइनस भी ले लिया है तो उधर प्लस हो जाएगा +1 अपॉन नीचे से मैं 2y कॉमन ले लेती हूँ, तो आपका क्या आएगा, x वाई क्यूब ई की पावर वाई प्लस 2 भी आएगा, 2 तो कॉमन आ ही नहीं रहा है इसमें से, 2 नहीं आएगा कॉमन, केवल y आ रहा है, तो 2 आएगा, 2x वाई क्यूब वाई स्क्वायर हो जाएगा ये +1, तो ये वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो गई, आपका आ गया -4 अपॉन वाई। तो ये आपका आ रहा है ना, एफ ऑफ वाई आ रहा है। तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा ई की पावर इंटीग्रेशन एफ ऑफ वाई डी वाई, मतलब ई की पावर इंटीग्रेशन -4 अपॉन वाई डी वाई, तो ये हो गया ई की पावर -4 log वाई, इसको लिख सकते हैं ई की पावर log वाई की पावर -4, ई से log कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका वाई की पावर -4 या फिर 1 अपॉन वाई की पावर 4। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे गिवन इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशन बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी गिवन इक्वेशन क्या थी, आप कर रहे हो, आपके पास क्वेश्चन होगा, मैं अपने पास से क्वेश्चन से देख के लिख रही हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन था हमारा 2x वाई की पावर 4 ई की पावर वाई प्लस 2x वाई क्यूब प्लस वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई की पावर 4 ई की पावर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -3x डी वाई इज इक्वल टू 0। यह हमें क्वेश्चन गिवन था। अब इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे भी y की पावर 4 आ जाएगा और इधर भी y की पावर 4 आ जाएगा। तो बस अब y की पावर 4 का अलग अलग डिवाइड लगा दो उसके अंदर, तो ये आपका हो जाएगा क्या, 2x ई की पावर y प्लस ये हो जाएगा 2x अपॉन वाई प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई क्यूब डी एक्स प्लस इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 3x अपॉन वाई की पावर 4 डी वाई इज इक्वल टू 0। अब आप इसे चेक कर लेना, ये एग्जैक्ट बन गई है। एग्जैक्ट होती है तो वही फॉर्मूला लगाते हैं, इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन terms in n not containing x dy इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन m की वैल्यू क्या है, 2x ई की पावर y प्लस 2x अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन वाई क्यूब डी एक्स प्लस एन के अंदर जिसमें x ना आ रहा हो, ऐसी तो कोई टर्म ही नहीं है, तो ये 0 डी वाई हो गया, बराबर 0 नहीं होता, बराबर c होता है, c बराबर c। बस अब इसको सॉल्व कर दो। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x का करना है, तो ये हो जाएगा क्या, 2
एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होगा e की पावर वाई, प्लस 2 अपॉन वाई कॉन्स्टेंट है, x का करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, प्लस 1 अपॉन वाई क्यूब कॉन्स्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू सी, मतलब एक्स स्क्वायर ई की पावर वाई प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस एक्स अपॉन वाई क्यूब इज इक्वल टू सी। ये हमारा आंसर है। क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आया होगा यहाँ तक। अब जो हमने मेथड 2 से लेकर मेथड 5 तक पढ़े हैं उनके मैं मिक्स आपको होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ जो आपको घर पे खुद से करने हैं, और उनमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए लिखिए होमवर्क क्वेश्चन। फर्स्ट लिखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। इसका आंसर है एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स वाई प्लस लॉग एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू सी। सेकेंड क्वेश्चन एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई वाई डी एक्स प्लस एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। आंसर है इसका 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स वाई प्लस लॉग एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू सी। अगला क्वेश्चन लिखो वाई 1 माइनस एक्स वाई डी एक्स माइनस एक्स 1 प्लस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। ये जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है, ठीक है। तो अभी आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा इससे कि हाँ जितना टॉपिक हमने किया है उसके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। इसका आंसर है लॉग एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0 सी। और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होती है फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। फोर्थ एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई क्यूब डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। इसका आंसर है लॉग एक्स स्क्वायर अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू सी। ये वाला क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है, 2004 का ही, 2004 में आया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x dx प्लस 2y dy इज इक्वल टू 0। इसका आंसर है e की पावर x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c। 6 क्वेश्चन एक्स क्यूब माइनस 2y स्क्वायर dx प्लस 2xy dy इज इक्वल टू 0। इसका आंसर है x प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स वाई क्यूब प्लस वाई dx प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई की पावर 4 dy इज इक्वल टू 0। इसका आंसर है 3x स्क्वायर वाई की पावर 4 प्लस 6x वाई स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू c। तो ये सातों क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। प्रैक्टिस मस्ट है। देखो आप कितना भी वीडियो देख लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक आप अपने हाथों से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे आपको प्रैक्टिस नहीं होगी, मेथड नहीं आएगा। क्योंकि वहाँ पर आपके पास इतना टाइम नहीं होता पेपर के अंदर कि बैठ के सोच रहे हो कि इसमें कौन सा मेथड लगाऊं, क्या सॉल्व करूं, क्या नहीं करूं। तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको। ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। तो आज हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ख़त्म हो गया। नेक्स्ट अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।